वर्ष का यह पावन अवसर जिसे मनाने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि भारत में समय समय पर अनेक अनेक त्यौहार आते रहते हैं। जब दशहरा आता है तो हिंदू मनाते हैं, जब पर्युषण पर्व आता है तो जैन मनाते हैं, जब ईद आती है तो मुस्लिम मनाते हैं, जब गुड़ी पड़वा अथवा इस प्रकार के त्यौहार आते हैं तो सिख और ईसाई मनाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस एक ऐसे त्यौहार हैं जिसे जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मात्र नहीं मनाते बल्कि झंझन मनाते हैं। यह भारतवर्ष का असीम पुण्य का उदय रहा कि जहां पर अनेक अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिसमें महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके भी इस देश को आजाद किया। और ऐसे एक नहीं अनेक महापुरुष जो विदेशों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? केवल भारतवर्ष में। अगर अपन देखें तो राम और श्रवण कुमार जैसे पुत्र मिलते हैं तो कहां पर? जोर से बोलो। ब्राह्मी, सुंदरी, सीता, अंजना जैसी बेटियां यदि मिलती हैं तो वो कहां पर? एकलव्य जैसे शिष्य और हनुमान जैसे भक्त यदि कहीं पर मिलते हैं तो वह भारत देश में। महात्मा गांधी जैसे महंत और आचार्य विमल सागर, विद्यासागर, विराग सागर जैसे संत मिलते हैं तो केवल और केवल भारत देश में मिलते हैं। इसका तात्पर्य कि यह भारत भूमि रत्न गर्भा है, जिसका नाम कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और विदेश ऐसी महाविभूतियों को जनने वाले नहीं हैं। यदि ऐसे रत्नों को जनता है तो यह केवल और केवल एक भारत भूमि है, जहां पर अनेक अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर के इस धरती को पावन और पुनीत किया है। बतलाते हैं कि जब यहां पर युद्ध हुआ तो वह युद्ध कोई नाफरमानी का नहीं था, बल्कि हक का था, सच्चाई का था, ईमान का था। क्योंकि हमारे भारत वालों ने कभी बेईमानी की लड़ाई करना सीखा ही नहीं। जब लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता, वापस कर दिया। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता, तब वापस कर दिया। राम ने लंका जीती, वापस कर दी। कृष्ण ने मथुरा जीती, वापस कर दी। लेकिन जब भारत को जीता था, चूंकि भारत को जीता नहीं था, भारत तो अपना था, अपना है और अपना ही रहेगा। यह तो ईमान की लड़ाई थी। दूसरों ने छीना था लेकिन हमने छीना नहीं, हमने तो अपना हक जीता था। और यह भारत हमें अपना जो था वह मिल गया। किस दिन मिला था? आज के ही पावन दिवस। कितने वर्ष हो गए? कितने कितने? जोर से बोलो। 82 79 वर्ष हो गए। यानी 79 वर्ष पहले आज के ही पावन दिवस यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी और लड़ाई में आज के ही पावन दिवस हिंदुस्तान की विजय हुई थी। बतलाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में जो हम स्वतंत्रता के नारे लगा रहे हैं, लेकिन चिंतन अगर करें कि हम स्वतंत्र हो पाए क्या? क्या आज हम स्वतंत्र हुए हैं? कभी एक समय था जब अंग्रेजों ने हमारे देश में हुकूमत की थी और देश को अपना बना लिया था, यानी सारा देश अंग्रेजमय दिख रहा था। लेकिन 79 वर्ष पूर्व लड़ाई हुई और देश को आज़ाद किया गया। लेकिन वर्तमान में भी अगर हम देखें तो देश क्या आज़ाद है? नहीं। तन से भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन हमारा कल्चर आज वेस्टर्न हो गया। खाना वेस्टर्न, पीना वेस्टर्न, रहना वेस्टर्न, सोना, उठना, चलना, सारी क्रियाएं वेस्टर्न हो गई। इसका तात्पर्य कि हम आज़ाद होकर के भी आज़ाद नहीं हो पाए। हमने केवल तन को आज़ाद बनाया है, लेकिन मन से आज भी
हम उन अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। यहाँ स्टैंडर्ड चाहिए, खाना पीना यूं ही नहीं चाहिए। फास्ट फूड, और ये फास्ट फूड कोई हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, बल्कि यह विदेशी संस्कृति है। बोलना इंग्लिश। पहले का क्या समय था जब बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाता था, जहां आ से अनार और ज्ञा से ज्ञानी बना दिया जाता था, यानी पूरे आ से अनार से शुरू किया जाता था और ज्ञा से ज्ञानी बना करके छोड़ा जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ए से एप्पल से शुरू होता है और जेड फॉर जेब्रा, यानी दरियाई घोड़े से खत्म हो जाता है। यह इंग्लिश मीडियम। आप लोग कौन से मीडियम स्कूल के हैं? हिंदी के इंग्लिश? इंग्लिश के हैं सभी, इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं। आपको इंग्लिश इसीलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि आप अंग्रेज बन जाएं, बल्कि आपको इंग्लिश इसीलिए पढ़ाई जा रही क्योंकि आज दुनिया में अगर वर्चस्व है तो इंग्लिश का है। लेकिन फिर भी उस इंग्लिश पे हमारा भारत भारी है। आज दुनिया में एक अलग ही छाप हिंदुस्तान की है। अगर ना होती तो अमेरिका के एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना है आप लोगों ने, जिन्होंने विशेष खोज की। और जब अमेरिका के उन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना जीवन व्यतीत कहां पर किया? अमेरिका में। अमेरिका में जीवन व्यतीत करने के उपरांत जब उनका अंत समय आया और अंत समय में उनसे कुछ वक्तव्य लिए गए, तो उन्होंने अपने अंतिम वक्तव्यों में कहा कि मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत में हो, और भारत का एक नागरिक बनकर के, मैं भारतवासी बनकर के एक सत्य और सात्विक जीवन व्यतीत करूं। इसका तात्पर्य कि एक महान वैज्ञानिक भी विदेशों के कल्चर से अप्रभावित होकर के हमारे भारत के कल्चर से प्रभावित थे, लेकिन आज हमारे भारत के लोग ही विदेशी कल्चर से प्रभावित हैं, जिसको कहा जाता है पश्चिमी सभ्यता। सूरज उगता है कहाँ से? जोर से बोलो। पूर्व से। ढलता है कहाँ पे? पश्चिम पे। ध्यान रखें, हमारी भारत की सभ्यता पूर्व सभ्यता है, यानी यहाँ पर जो हम जीवन जी रहे हैं, समझ लेना कि सूरज उग रहा है, और जो पश्चिमी सभ्यता में जी रहे हैं वह अपने जीवन को डुबाते डुबाते चले जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन डूबे ना, हमारा जीवन सूर्य की भांति, और कौन से सूर्य की भांति? प्रातः काल के सूर्य की भांति दीप्यमान हो, तो इसके लिए हमें विदेशी कल्चर को छोड़ना पड़ेगा और अपने देसी कल्चर को अपनाना पड़ेगा। ध्यान रखें, हमारे यहाँ संस्कृति थी माँ को माँ बोलने की, लेकिन आज वो माँ मम्मा बन गई, मम्मी बन गई, मॉम बन गई। और मम्मी किसे बोलते हैं? जो मर चुका होता है, उसकी लाश को वर्षों वर्षों तक रखा जाता है, जिसका नाम होता है मम्मी। और घर में आपके कौन है? जोर से बोलो, मम्मी। पापा किसे बोलते हैं? जो पाप से सहित होता है। पिता बोलते थे जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए, उसका नाम पिता है, लेकिन पापा वह है जो हमारे जीवन को पापमय बना दे। अब आपके घर में कौन है? पापा। और ये पापा आए कहां से? मम्मी आई कहां से? डैड आए कहां से? पश्चिमी सभ्यता से आए हैं। उन्होंने हमें सिखाया और हम सीख गए। यहाँ पर पहले एक समय था इसी भारत भूमि में, जब रामचंद्र जी पढ़ने के लिए गए, पांडव जब पढ़ने के लिए गए, तो आदि पुराण में भी कहा कि आदि पुराण के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को वानप्रस्थ ब्रह्मचारी के रूप में व्यतीत किया। यानी शास्त्रों में कहा है कि जब तक कोई बच्चे अध्ययन करें तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि जो जीव इसका पालन करते हैं उनके लिए सहज ही ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। और यही कारण है कि राम हो, चाहे पांडव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कृष्ण हो, उन्होंने जब अध्ययन किया, आप लोगों ने देखी होगी टीवी में रामायण और महाभारत, जब इस विद्यालय गए, आश्रम गए, उस समय धोती और दुपट्टा पहनते थे, सांस्कृतिक भेष था।
सिर मुड़ा हुआ होता था और छोटी छोटी रखे रहते थे, और वह इस प्रकार घर आश्रम में रह कर के भी ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। और उसका यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इस प्रकार का जीवन जिया, तो आज हम उन्हीं राम को भगवान के रूप में पूज रहे हैं। आज वही राम राम नहीं रहे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। क्या कारण है? उन्होंने गुरु की भी विनय की और शिष्यत्व का भी परिचय दिया। आज वर्तमान में गुरु अगर डांट दें तो पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। पहले का समय था कि जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, आश्रमों में भेजा जाता था, उस समय गुरुओं के लिए सौंप दिया जाता था कि बच्चे मेरे नहीं आपके ही हैं, और ये लाभ रहता था कि वह बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनते थे। आज बच्चे पढ़ लिख करके विद्यावान तो बन जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन। पापा का नाम पूछें, क्या नाम है? खड़ी हो जाओ गुड़िया, क्या नाम है पापा का? खड़े हो जाओ, जोर से बोलो। शैलेंद्र सिंह। बैठ जाओ। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? हाँ, खड़े हो जाओ। संजय पटवा। यहाँ श्रीमान कुछ नहीं है, यहाँ सब दोस्त बन गए। ध्यान रखना, हमारे यहाँ की संस्कृति थी जहाँ बड़ों के लिए श्रीमान लगाया जाता था, जहाँ बड़ी महिलाओं के लिए श्रीमती लगाया जाता था। लेकिन अब कौन हो गए वे? कोई हट गया जो कहो मिस्टर नहीं बोला, नहीं तो वे मिस्टर बोलते। ये संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पढ़ाई तो हो रही, स्कूल में अध्ययन बहुत हो रहा है, लेकिन अध्ययन हो नहीं पा रहा। यहाँ पढ़ लिख करके इंजीनियर बन रहे हैं, यहाँ पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन विनय भूल गए। ध्यान रखना, एक बात सीख लो सभी बच्चे, जब आपके मम्मी पापा का आपसे नाम पूछा जाए, जब आपके टीचरों का आपके से नाम पूछा जाए, तो सीधा सीधा नाम मत ले लेना, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है, वह आपके गुरु तुल्य हैं, वह आपके आदर्श हैं। क्योंकि 1000 टीचर जितना नहीं सिखाते, उससे ज़्यादा एक माँ सिखा लेती है, उससे ज़्यादा एक पिता सिखा लेते हैं। लेकिन वह 1000 टीचर भी हमारे लिए महान हैं। अगर वह नहीं होते तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलने वाली नहीं थी। इसका अगर आप अपने जीवन में अच्छी विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, सभी बच्चों से कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, क्योंकि यह आज के बच्चे ही आगामी समय का भविष्य हैं, इसलिए आपके लिए बोल रहे हैं कि आप स्कूल आते हैं, टीचरों का मजाक मत उड़ाना, कभी कभी उनकी हंसी मत करना, क्योंकि जो अपने गुरुओं का मजाक करते हैं, उन गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं, उनका जीवन भी मजाक बन जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी कहा, जैन आगम में भी कहा और अन्य अन्य ग्रंथों में भी कहा कि विनय मोक्ष का द्वार है। जब विनय मोक्ष दिलाती है तो क्या वर्तमान में उन्नति नहीं दिलाएगी? क्या अवश्य दिलाएगी। इसलिए अपने जीवन में अपने गुरुओं की विनय जरूर करना। हमारे यहाँ का भोजन मांसाहार नहीं था। ये कहाँ से सभ्यता आई? पश्चिम से। हमारे यहाँ जब भी भोजन किया जाता था, शाकाहार ही भोजन किया जाता था। यही कारण है कि रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वनवास में निकाले, लेकिन कभी भी मांस का सेवन नहीं किया। पांडवों ने वर्षों वर्ष वनवास में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया। आज हम सभी उन्हीं राम की महिमा गाते हैं, उन्हीं पांडवों की महिमा गाते हैं, महावीर की महिमा गाते हैं, लेकिन क्या उनके आदर्शों में चल पाते हैं? नहीं। ध्यान रखना, जब तक थाली में मांस है, तब तक आपका जीवन भी मनुष्य के स्वरूप हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में मनुष्यपना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर मनुष्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। मांसाहारियों के लिए शरीर मिलता है तो कैसा कैसा मिलता है? मांसाहारियों के अनुसार। आप देखें, चाहे कुत्ते हों चाहे शेर हों, उनके नाखून कैसे होते हैं? पैने पैने होते हैं। लेकिन हमारे नाखून कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन शेरों की तरह पैने नहीं होंगे। शेर के दांत पैने होते हैं, लेकिन हमारे दांत पैने हैं क्या? नहीं है। इसका तात्पर्य कि जिनके लिए इस प्रकार की प्रकृति मिली है, पैने दांत पैने नाखून, वो इसीलिए मिली है क्योंकि उनका स्वभाव ही है मांस खाना।
लेकिन हमारे लिए ना तो दांत पहने मिले ना नाखून पहने मिले, क्योंकि हमारा स्वभाव है शाकाहार और हमारा स्वभाव है शाकाहार जीवन जीना। इसलिए अपने जीवन में केवल रामचंद्र की जयकारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जैन भी बैठे हैं, जैनेतर भी बैठे हैं, यहाँ महावीर की जयकारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम उनके जैसे बनने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके आदर्शों में नहीं चलेंगे, तब तक हमारा जीवन भी उनके जैसा बनने वाला तीन काल में नहीं है। देश की रक्षा कौन करेगा? सबने बोल दिया हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन संस्कृतियों की रक्षा कौन करेंगे? अभी केवल इतना नहीं होना चाहिए कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। ये और जोड़ लेना कि देश की संस्कृतियों की रक्षा करेगा कौन? हम करेंगे। ये लाइन और अपने नारे में जरूर जोड़ लेना, क्योंकि देश की रक्षा तो हो चुकी, हमारे महापुरुषों ने देश की रक्षा कर ली। आज देश आजाद है, भारत में नाम लिया जाता है, तो इसे भारत का ही नाम विश्व में लिया जाता है, तो सोने की चिड़िया के रूप में लिया जाता है। ये देश था जहां पर घी और दूध की नदियां बहती थी, आज काई की नदियां बहने लगी, कसाई खाने खुल गए। इसी भारत देश में जहां बोलते गाय हमारी माता है, लेकिन इसी उन्हीं गायों को हमारे ही देश के अंदर नगर नगर में जिले जिले में काटा जाता है और आप लोग शांत बैठते हैं। अरे भैया, देश की रक्षा कर ली, गाय की जयकारा लगा ली कि गौ माता है, लेकिन माता की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आज वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज ने उन गायों की रक्षा का एक ऐसा पुरुषार्थ किया। नगर नगर में आज गौशाला चल रही है, किनके नाम पे? दयोदय। आचार्य श्री ने अपना नाम नहीं रखा, आचार्य श्री ने उस गौशाला का नाम रखा तो दयोदय। क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य है दया रखना, और उन्होंने अनेकानेक गायों की रक्षा की, और केवल रक्षा करके ऐसा नाम बस नहीं किया कि हम महावीर के अनुयायी हैं, उन्होंने यह करके जागृत कर दिया कि हम वास्तविकता में महावीर के अनुयायी हैं, अपने अंदर चरितार्थ करते हैं। तभी तो इतनी सारी गौशालाएं चल रही हैं, इतने जीवों के लिए आज पारिश्रमिक मिल रहा है। किसके द्वारा? जैनों के द्वारा। आज बताएं, अगर इस भारत का नाम भी पड़ा तो किसके नाम से? बतलाते हैं, इस भारत का नाम भारत पहले नहीं था, इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। आपको मालूम है? आज स्वतंत्रता दिवस के पावन दिवस पे कम से कम यही बात जान लें, अभी तक हम नाम जानते थे केवल भारत, बल्कि इतना भी नहीं जानेंगे, इतना भी जानेंगे कि हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम जो भागवत पुराण में भी उल्लिखित है, जिसका नाम था अजनाभ वर्ष। और ये कैसे पड़ा? यह नाम पड़ा था भगवान ऋषभ देव के पिता नाभि राय के नाम पर, जिनका नाम था अजनाभ। और क्यों था? क्योंकि उनके हाथ इतने लंबे थे कि उनके हाथ घुटने तक जाते थे। और घुटने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने तो जानू नाम का ही अर्थ बदल दिया। यहां लोग कहते जानू, किसके लिए जानू बोलते हैं? अरे भैया, जानू किसको बोलते हैं? जानू किसी को नहीं बोलते, जानू हमारे घुटनों को बोलते थे हमारे देश की भाषा के अनुसार। चूंकि नाभि राय के हाथ इतने लंबे थे जो घुटने तक जाते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा था अजनाभ, और उन्हीं अजनाभ के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष के उपरांत जब उनके पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के भी पुत्र हुए भरत, और भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। जब हमारे देश का यह स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हुआ, यानी स्वतंत्रता हमारे लिए प्राप्त हुई, तब चर्चा आई कि हमारे देश का नाम क्या रखना चाहिए। अभी तक तो भारत चलता आया है, लेकिन नाम क्या परिवर्तित किया जाए? उस समय जब नाम परिवर्तन का यह मुद्दा उठा, उस समय सबसे प्राचीन शिलालेख देखा गया, और हमारे देश में सबसे प्राचीन शिलालेख अगर मिलता है तो वह उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी में। आप लोग गए? कभी नहीं गए? अपने जीवन में एक बार उदयगिरी खंडगिरी जरूर जाके आना।
क्योंकि उदयगिरी खंडगिरी एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारी देश की संस्कृति आज भी जागृत है। वहां पर हाथी गुफा, हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ जब गए, वहां पर एक बहुत बड़े शिलालेख को हम लोगों ने देखा हाथी गुफा में, और वह ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध है। जब देश के नाम के ऊपर मुद्दा उठा और देश का नाम क्या रखना चाहिए, तब महात्मा गांधी अनेक अनेक महापुरुषों ने उदयगिरी खंडगिरी जाकर के वह शिलालेख पढ़ा, और शिलालेख में हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम पाया गया भारत, और उसी भारत को देख करके हमारे देश का नाम परिवर्तित नहीं किया गया, और सन 1947 में इस देश का नाम पुनः उन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत ही आगे भी रखा गया। जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखना प्रारंभ किया, बतलाते हैं उसके 6 महीने पूर्व से ही उन्होंने अनेक अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, हिंदू शास्त्रों का भी अध्ययन किया, जैन शास्त्रों का भी अध्ययन किया, और सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने संविधान की रचना की, तो पंचशील सिद्धांत के अनुसार। और वो पंचशील सिद्धांत है क्या, आप लोग को नहीं मालूम होगा, हमें लगता है। वह पंचशील सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिनको हमारे महावीर भगवान ने बतलाया था। और इसी पंचशील सिद्धांत के अनुसार उन्होंने संविधान की रचना की, कानून की रचना की। और जब संविधान की पहली पुस्तक निकली, तो पहली पुस्तक के 63वें पृष्ठ में किसकी फोटो लगाई? अगर जब संविधान लिख गया तो सबसे पहली 63वें पृष्ठ में किसी की फोटो लगी तो वह महावीर भगवान की लगी थी। जब महावीर भगवान की फोटो लगी तो अनेक अनेक लोगों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया, हमारा यह भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सभी को अपने अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, और जब सबको अपने अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, यह धर्म निरपेक्ष भारत है, तो यहाँ पर आपने संविधान के पृष्ठ में महावीर की फोटो क्यों लगा दी? क्योंकि महावीर तो जैनों के भगवान है, और अगर आपने महावीर की फोटो लगाई है तो सारे भगवानों की फोटो लगाना चाहिए थी, सारे धर्म के भगवानों की फोटो लगाना चाहिए थी। उस समय भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया था, और बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने जैनों मात्र की कल्याण की बात नहीं कही, बल्कि भगवान महावीर ने जन जन के कल्याण की बात कही है। यही कारण है कि हमने संविधान में उनकी फोटो लगाई। आज आप दिल्ली में जाकर के देख के आए, जो पहली संविधान की पुस्तक है उसमें भगवान महावीर की फोटो आज भी जैसी की तैसी चित्रित की गई है। इसका तात्पर्य कि हमारे देश में जैन धर्म का भी बहुत प्रभाव था और भगवान राम के सिद्धांतों का भी बहुत प्रभाव था। आज इसी देश में भगवान राम की जयकारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान राम ने केवल अपना कल्याण नहीं किया, उन्होंने जन जन के कल्याण का कार्य किया था। जब बात आई रामचंद्र के ऊपर कि तुम्हारी सीता ऐसी है, यद्यपि राम जान रहे थे, समझ रहे थे कि सीता ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने हमारे यहाँ की मर्यादा के लिए, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और सीता के लिए कहाँ भेजा था? वनवास में, जंगल में छुड़वा दिया था। इसीलिए नहीं कि उन्हें सीता से वैर था, इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम था। इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे लिए इस प्रकार की शिक्षा देकर के गए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी शिक्षा पर इसी प्रकार आगे बढ़ें, कि हम अपने जीवन में उन्हीं भगवान महावीर, उन्हीं भगवान राम, उन्हीं भगवान कृष्ण के आदर्शों का पालन करेंगे। जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया अहिंसा के साथ, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी मांस नहीं खाया, कभी अंडे नहीं खाए, लेकिन आज क्या हो रहा है? जयकारा उनकी लगाते हैं, लेकिन काम कंसों की तरह करते हैं। अब हमारे लिए अगर देश की भी रक्षा करना है, देश की संस्कृति की रक्षा करना है, तो केवल जयकारा नहीं लगाना, बल्कि उनके आदर्शों पर भी चलना है। ना तो वह शराब हमारे लिए पहले अच्छी रही,
ना आगामी समय में कभी अच्छी होगी। कि अगर आप अपने देश की रक्षा कर रहे हैं तो एक नियम जरूर ले लेना चाहिए कि विदेशों में नहीं भागेंगे, ना अपने बच्चों को भगाएंगे, क्योंकि जो सुकून आपके देश में है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। यहां पर शांति है, यहां वात्सल्य है, यहां प्रेम है, यहां अपनापन है। आप जाके देख करके आओ विदेशों में, पड़ोसी में कोई मर जाए तो पड़ोस वाले को पता ही नहीं चलता, उनकी अर्थी उड़ जाएगी, सब हो जाएगा, हैव नो इंटरेस्ट। और लोग कह रहे हमें कहाँ जाना है, विदेश जाना है। भैया विदेशों में मर जाओगे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा कि मरे हैं कि जिए हैं अभी। लेकिन अपने देश में जब कोई इस प्रकार की घटना होती है तो समाज भी अग्रणीय होता है, पड़ोसी भी अग्रणीय होते हैं, सारा नगर अग्रणीय हो जाता है कि उनके यहाँ दुख की इस प्रकार की घटना हो गई। लेकिन वहाँ कोई आपको रोने वाला नहीं मिलेगा। सबकी भावना यही होती है कि हमारे बच्चे जॉब करें। आज लड़कियों को लड़के केवल चाहिए जॉब वाले, शादी करना है किससे, जॉब वालों से। लेकिन ध्यान रखना, जॉब करने वाले पेट तो भर सकते हैं लेकिन पेट ही नहीं भर पाते। अपना जीवन तो जी सकते हैं लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि उनके आगे की पुश्तें शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। आज सामान्य रूप से भी देखें, दान देने वाले, सर्विस करने वाले वो नहीं होते। अगर दान अधिकांशता देते हैं तो सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले देते हैं। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में सबकी भावना होती है जॉब करे मेरा बेटा। भैया हम तो कहेंगे पढ़ाई तो कराना, लेकिन उन्हें प्रेरणा मत, प्रेरणा तो करना लेकिन प्रेरणा मत कि तुम्हें जॉब ही करना पड़ेगी। हमने एक दिन और घटना सुनाई थी, एक बच्चा पागल हो गया डिप्रेशन में, मम्मी पापा कह रहे थे तुम्हें जॉब ही करना है और जॉब के लिए अच्छे से अच्छी पढ़ाई करा रहे थे, लेकिन बच्चे का मन पढ़ाई करने का नहीं था और वो पढ़ाई करने का नहीं था जिसका कि मम्मी पापा फोर्स कर रहे थे। माता पिता कह रहे थे तुम्हें यही पढ़ाई करना है और बच्चा डिप्रेशन में आके पागल जैसी स्थिति में आ गया। ऐसी स्थिति कहीं आपके बच्चों की ना हो जाए, इसलिए कहेंगे भैया बच्चों को पढ़ाना लेकिन उन्हें दबाव मत डालना कि तुम्हें जॉब ही करना है। अरे आपके बच्चे घर में आएंगे तो आपकी सेवा करेंगे, पूछेंगे, जब आप बीमार होंगे तो आपको डॉक्टर तक लेके जाएंगे। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर ही जॉब करने लगे तो बाहर से फोन करेंगे, पापा ठीक हो, पापा कहेंगे हाँ ठीक है। दवाई ले आए मेडिकल से, बोलेंगे हाँ ले आए, खा ले। पुण्यात्मा तो वो हैं जिनके लिए बच्चे हाथ पकड़ करके मंदिर भी ले जाते हैं और हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार व्यतीत हो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी, तो अपने देश की रक्षा करने के साथ अपने संस्कृति की भी रक्षा करना। ऐसा ना हो कि घर में माता पिता अकेले पड़े रह जाएं और बच्चे बाहर अपनी दुनिया बसा लें। नहीं, केवल ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो ये है, संस्कृति ये है, अध्ययन ये है जब वह पढ़ लिख करके आए और अपने माता पिता के बुढ़ापे में पैर दबाएं। संस्कृति तो ये है जब वह पढ़ लिख करके आए और अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की विनय करें। आज विनय भूल गए, क्यों? क्योंकि केवल उन्होंने किताब पढ़ी है लेकिन विनय का पाठ पढ़ा ही नहीं है। इसलिए यह विनय का पाठ पढ़ाने वाले यदि कोई है तो वह माता पिता हैं, वह गुरु हैं। लेकिन जो बच्चे बाहर चले जाते हैं ना तो उन्हें माता पिता का सानिध्य मिलता है ना गुरु का सानिध्य मिलता है, और उसका फल यह मिलता है कि वह मंदिर में जाकर के भगवान को नहीं निहार पाते, दर्शन नहीं कर पाते, अपने माता पिता की यथोचित विनय नहीं कर पाते। आज वर्तमान में अगर देख रहे हैं तो सबसे अधिक घटनाएं, अभी ललितपुर में हम लोग जाकर के आए, वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। पुष्पगिरी जाकर के आए, वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि जीवन भर कमाने के बाद हमें जीवन वृद्धाश्रम में जीना पड़े? नहीं चाहते ना, नहीं चाहते तो अपने बच्चों को अपने घर में रख करके, ठीक है पढ़ाई कराना, लेकिन पढ़ाई के साथ घर में इस प्रकार की शिक्षा देना कि आपके बच्चे आपके साथ ऐसा कृत्य ना करें कि आपको हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम छोड़ के आए। अरे आपके बच्चे तो आपकी ऐसी सेवा करें जैसे कि श्रवण कुमार ने की थी। समय आपका हो चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर
हम आपसे यही कहेंगे कि देश की रक्षा तो हो गई, अब हमारी बारी है संस्कृतियों की रक्षा की। अतः संस्कृति की रक्षा अब महात्मा गांधी नहीं आएंगे करने के लिए, अब लाल बहादुर शास्त्री नहीं आएंगे करने के लिए, अन्य अन्य महापुरुष नहीं आएंगे करने के लिए। अगर संस्कृति की रक्षा करना है तो हमें और आपको मिलकर के करना है। समय है, समय के साथ समय की अगर कीमत कर ली तो समय हमारे लिए समय दिलाएगा, और वह समय का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा। इसलिए हम कहेंगे संस्कृति की रक्षा करेंगे तो ही आपकी रक्षा हो पाएगी। अगर आप ही संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ना तो देश बचेगा, ना आपके संस्कार बचेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी आंसू बहाना पड़ेंगे कि मैंने गलती की। इस प्रकार की गलती ना करें। हमारे जीवन में जो संस्कार हमारे महापुरुषों ने दिए, जो हमारे भगवानों ने दिए, उसी भगवान की और महापुरुषों की संस्कारों की रक्षा आज हम सभी मिलकर के करेंगे। यही स्वतंत्रता दिवस में हम सभी प्रण लेते हैं कि हे महात्मा गांधी जी, हे भगवान महावीर स्वामी, हे रामचंद्र, आप लोगों ने जैसे जीवन जिया ऐसे हम भी। कौन कौन बोल रहा है? केवल हम जिएंगे नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी ऐसा ही जीवन जीने का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा करेंगे, और ऐसे जीवन को जीने का आगे कदम बढ़ाने का हम मार्गदर्शन देंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए भगवान श्री महावीर स्वामी की।